सकल संचार, अभयुदे सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को सजग होकर श्रवण करना ये साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन दत्तचित होकर के सुनने का है, इसको समझने का है। गुरु महाराज के कथन को, वाणी को साधक अगर दिन में कुछ समय चिंतन करने में लगावे, उस पर विचार करे, फिर अपना निरीक्षण करे, अपने आप को देखे, तो उन्नति बहुत ही तेजी से साधक स्वयं अनुभव करेगा। क्या किया? गुरु महाराज की वाणी को, कथन को, और गुरु महाराज की वाणी कथन है अमृत वाणी, भक्ति प्रकाश, प्रवचन पीयूष, श्री रामायण। यहाँ गुरु महाराज ने अपने अनुभव वर्णन किए हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा, जो अनुभव नाम जाप से इस मार्ग पर चल करके मुझे हुए हैं, जो स्थान मुझको प्राप्त हो गया है, कोई भी सच्चे हृदय से, लगन से, पूर्ण विश्वास से इस मार्ग पर चल पड़े, कोई भी संशय नहीं रह जाता कि भगवान उसके सम्मुख प्रकट ना होवे। कोई भी संशय नहीं रह जाता भगवान की कृपा की बदली उस पर ना बरसे। कोई भी संशय नहीं रह जावेगा कि भगवान तुम्हारी बागडोर अपने हाथ में ले लेवे, तुम्हारा योग क्षेम अपने हाथ में ले लेवे, तुम्हारा प्रत्येक कार्य वह स्वयं करने लगे, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को बनाना होगा। योग्यता गुरुदेव की शरण में बैठ करके उनके कथन पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, मन में विचार करना होगा। अपनी परिस्थिति को प्रत्येक मानव जानता है, वास्तव में वह क्या है। जो भीतर के भाव हैं, विचार हैं, वह तू है। जो तेरे भीतर के भाव है, जो तेरे विचार हैं, तू व्यक्त करे या ना करे, जो तेरे वह विचार और भाव है, वास्तव में तू वह है। दिखावे के लिए, लोक लाज के लिए तेरा व्यवहार बहुत महत्व केवल समाज के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। गुरु महाराज की एक एक कथन को, एक एक वाणी को, एक एक शब्द को बहुत विचार करना। अगर अपना उद्धार और कल्याण चाहता है, अगर तूने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इन द्वंद्वों से, इन दुखों से, कष्टों से, रोग शोक से, ये हानि लाभ से मुझे ऊपर उठना है, मुझे इस लोक में यह कदापि समाप्त नहीं होंगे। राग द्वेष, वैर विरोध,
कला क्लेश इस लोक में बार बार आता चला जाएगा, इनके साथ सामना होता चला जाएगा। ये जीवन में आएंगे, नहीं रोक सकता। हां, इस लोक से ऊपर के लोक में मुझे प्रवेश करना है। उसके लिए गुरुदेव परम शांत धाम, महद, ब्रह्म धाम, मोक्ष, यह लक्ष्य जिस साधक ने अपना निर्धारित कर लिया, निस्संदेह कुछ जन्मों के पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संभवतः यह तेरा वह आखिरी जन्म हो। संभवतः अब जो तुझे समझ आने लगी है, अब जो तू अपना निरीक्षण करने लगा है, अब जो राम नाम में तेरे अंदर लगन उत्पन्न हो आई है, राम नाम में जो तेरी प्रीति उत्पन्न हो आई है, राम नाम के ऊपर जो तेरा दृढ़ विश्वास यह भीतर स्थिर हो गया है, अब कैसा भी अनुकूल और प्रतिकूल काल हो, समय हो, तो अपने नित्य कर्म में राम नाम को, सत्संग को, स्वाध्याय को पहला स्थान देने लगा है। हर प्रकार का भय तेरे भीतर से बाहर हो गया है। तू अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बड़ी लगन से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ तू बढ़ रहा है, तो मान सकता है कि यह तेरा आखिरी जन्म है, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा ने पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। यह पहला चिन्ह है, यह पहला चिन्ह है तेरा उद्धार होने में। यह अंतिम मानव जन्म है। इसके पश्चात इस लोक को विदा करके तू दूसरे उत्तम लोकों को, देवलोक को, ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने आप को तू तैयार कर रहा है। अब तेरे अंदर सजगता क्या होवे? राम नाम आराधिए। अब तेरा राम नाम का आराधन, भीतर भर ये भाव, क्या भाव? देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। देव आदिदेव अपनी कृपा का अवतरण मेरे ऊपर कर रहे हैं। ये चाव, बड़ा चाव होता है बहुत से मानव को कि मुझे ये प्राप्त होने वाला है, मेरे जीवन में ये बदलाव आने वाला है, मेरा प्यारा मुझे मिलने वाला है। ये चाव होता है। ये चाव साधना के जब जाप में बैठो, राम नाम आराधिए। किस भावना से बैठना है? राम नाम के लिए जब जाप में बैठो, भीतर भर ये भाव, अपने भीतर भावों को भर लेना, और कोई स्थान नहीं रहना, खाली स्थान भीतर नहीं रखना। राम नाम के लिए जो खाली स्थान छोड़ा है, अपने घट को खाली किया है, विषयों को बाहर कर दिया, वैर विरोध को बाहर कर दिया, मन की मलिनता को बाहर कर दिया, दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष को बाहर कर दिया। अब मन को साफ पात्र तूने बना लिया। अब मन को राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव देव दया अवतरण का। अब देव आदि देव अपनी कृपा मेरे ऊपर अवतरित कर रहे हैं। धार चौगना चाव कि मैं अपने आप को तैयार कर लिया। चौगना चाव हो कि मेरा राम, मेरा प्रिय, मेरा प्रीतम मेरे अब भीतर प्रवेश करने लगा है। मैं मन आत्मा सहित
उसकी चरण शरण में बैठ करके उसके साथ मिल करके उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करने लगा हो, इसमें लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जावे, मन ही मन राम 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 करता हुआ ध्यान में प्रवेश कर जावेगा, अगर उसके भाव भीतर से इधर उधर नहीं बिखरेंगे, अगर विचार और कोई नहीं प्रवेश करेगा, अगर वह सजगता से दृढ़ता से बड़े ही चाव के साथ उस परम पिता परमात्मा से अपने प्रीतम से मिलने का वह सारा साम्राज्य, वह सिंहासन तैयार कर लिया, अब वह अवलोकन कर रहा है अपने आप को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को और अपनी आत्मा को। ये मन चित्त और आत्मा एक हो जाते हैं। मानव स्वयं अपने आप को उस दिव्य स्थान पर अवलोकन करता है, वहीं पर अपने गुरु को अवलोकन करता है, वहीं पर वह सर्वत्र प्रकाश, दिव्य सुगंध, वह दिव्य वनस्पति वर्ग अवलोकन करके लीन हो जाता है। इस प्रकार से आराधन करने वाला गुरु महाराज ने कहा, ऐसी साधना जीवन में उतारनी है। ऐसी साधना, जब भी जाप में बैठो, जब भी जाप में बैठो, राम नाम आराधन के लिए बैठे हो, भीतर भर ये भाव देव दया अवतरण का, मेरे ऊपर देव दया अवतरित होने जा रही है। धार चौगना चाव, वह मेरे ऊपर कृपा करने जा रहा है। चौगना चाव होवे मानव के राम राम जपने के लिए। राम नाम वह जपने के समय कौन भाई, कौन संबंधी, कौन कारोबार, कौन रिश्ते नाते, क्या बढ़ती क्या घटती, ये कोई भाव भीतर ना रहे। किसी के प्रति भी कोई कैसा भी भाव अब मन में ना आवे। मन में चौगना चाव, वह मेरा राम मेरे भीतर अपनी कृपा अवतरित करने लगा है और मैं उसकी कृपा को भरपूर, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, उस परम प्रभु को अपने भीतर लेकर आऊं, ना कि कला क्लेश वैर विरोध, ये ईर्षा द्वेष, इसको नहीं, मैं परम प्रभु को भीतर लाऊं। ये धार चौगना चाव, वह मेरे भीतर प्रवेश करेगा, मैं उसकी चरण शरण में बैठ करके मेरा मंगल, मेरा उद्धार। अरे कमाई करनी है तो ये कमाई करो जो सत्य कमाई है, तीनों लोकों में साथ आने वाली है, जो खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होगी। दिन दिन हो सवायो, ये सवाया प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। जो जाप कर लिया, पाठ कर लिया, ये कदापि समाप्त नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही रहेगा और तेरी आत्मा की ये सहायता करता ही रहेगा। गुरु महाराज ने कहा, व्यक्ति को भावना भी बड़ी बल देती है। ये भावना यथाशक्ति परमाणु में, जैसे परमाणु में शक्ति है भावना, वह राम भी शक्तियों का स्वामी है, वह शक्तियों का वह संग्रह है, वह शक्तियों का पुंज है। समस्त शक्तियां वही देने वाला है। कोई भी शक्ति उसकी कृपा से मानव साधक उसका प्यारा बनके प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा, इस प्रकार परमात्मा श्री राम का भजन, जाप, ध्यान, सिमरन भाव चाव से करना चाहिए। 1959 का यह प्रवचन मेरे जन्म से 2 वर्ष पूर्व पिछले जन्म में गुरु महाराज से यह
सब गाथा सुनी, तब याचना कर दी, प्रार्थना कर दी, अपनी सेवा मुझे सौंप दो, मैं आपके इन वचनों का हर जन्म में प्रचार करूं। जो पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने वरदान प्राप्त किया, उसी बेदी वंश में ये पुत्र पिता का संबंध गुरु महाराज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जन्म जन्मांतर युगों युगों तक होता रहे। गुरुदेव को अपने जीवन को समर्पण किया। 1959 में गुरुदेव ने यह कहा, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, साधना को स्वभाव में लाना चाहिए। आपके स्वभाव में हो ये साधना, ये चौगना चाव आपके स्वभाव में होवे। जब भी राम कहें, क्या वह मेरा राम मेरे अंदर मेरे को कृपा किए हुए, अपनी अपार कृपा मेरे ऊपर अवतरित किए हुए है, वह करने जा रहा है, मैं उसको अपने भीतर प्रवेश व स्थान दूं। अब यहां तक कि मेरे भीतर आकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। ये निश्चित वास बना लो अपना। हे मेरे राम, जब भी कोई भी काम करो, जैसे बड़े अपने माता पिता को, दादा दादी को चरण स्पर्श करके नमस्कार करके अपने काम को जाते हो, माता पिता के चरण स्पर्श करके कोई भी शुभ काम करते हो, कोई भी शुभ काम के लिए, उत्तम काम के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए माता पिता के चरण पर अपना शीश रखकर उनके आशीष लेकर उनकी आज्ञा लेते हो। इसी प्रकार तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो जिसे भीतर स्थापित किया हुआ है। उसको एक क्षण के लिए आंख बंद, भीतर नमन, इजाजत लेकर के अपने शुभ काम को, शुभ कर्मों में सहायक होवे, दुखड़े भक्त जनों के खोवे। शुभ कर्म में जब उसको नमन करके कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, अपने आशीर्वाद दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। ये तभी होगा जब भाव चाव से उसको भीतर स्थापित किया होगा, उसको उच्च दर्जा स्थान अपने हृदय में इस सिंहासन में दिया होगा। अब मन चित्त बुद्धि आत्मा ये सब एक होकर के उसके सम्मुख नतमस्तक होकर के नमन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, मनुष्य अपनी आदतों का पुतला है। ये आदत बना लेना, अपनी आदतों का पुतला है। आदत अच्छी अथवा बुरी, ये धीरे धीरे ही पक्की होती है। आदत, अच्छी आदतें धीरे धीरे ही ये पक्की होती है, बुरी आदतें ये भी धीरे धीरे पक्की हो जाती है। हमें शुभ के लिए, अपने कल्याण के लिए अपनी आदत बना लेनी है। क्या आदत बना लेनी है? राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। जब भी राम 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 ये जाप करना है तो क्या भाव भीतर रखने हैं? बड़ा चाव, चौगना, चार गुना चाव होवे कि उसकी कृपा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। दोनों हाथ पसार कर, अपनी झोली पसार कर, मस्तक घुटने टेक करके उसको नमन करके उससे याचना करना, कृपा करो, कृपा करो।
कृपा करो श्री राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हम सब धन हुए आप परम गुरु को प्राप्त करके। आप जैसा मार्गदर्शक बड़े ही पुण्य उदय से युगों युगों तक, कई जन्मों तक कड़ी तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके इस अध्यात्मवाद में प्रभु जब प्रसन्न होते हैं, आप परम सतपुरुष गुरु से मिलाप करवा देते हैं और आप हमारा पथ प्रदर्शन करने लगते हैं। हम धन हुए गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री